हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा। आई डिड नॉट हैड अ ग्रेट डे टुडे बिकॉज आई मिस द एंटायर ट्रेंड। सो चलते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे जहाँ पे इन्फोसिस का रिजल्ट है। एज आई मैंशन क्लियरली कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने वाले हैं और मैंने पुराने वीडियो पे रिलायंस और इन्फोसिस के बारे में क्लियर मेंशन किया था कि दोनों हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं और उनका रिज़ल्ट ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करने वाला है। सो आज का जो इन्फोसिस का मूव था was quite well, and I was really not expecting that it can be a spoiler of the next day, though not having any positions for now। तो इन्फोसिस में जो QOQ का जो प्रॉफिट है वो अच्छा लग रहा है। एस्टिमेट मिसिंग है और ऑल्सो इफ़ यू चेक दैट क्लियरली इट इज़ सेइंग दैट जो गाइडेंस है इट्स नॉट ग्रेट। सो कल ये हो सकता है कि इट मे नॉट डू वेल। अभी क्लियरली चलते हैं एक बार और चेकआउट करते हैं दैट वेयर इज़ द इन्फोसिस का ADR ट्रेडिंग। तो ADR है 2.5% डाउन। ऑल्सो आज का जो निफ्टी का जो मूव था वो क्लियरली एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। ऑल्सो इट कुड नॉट होल्ड द इम्पॉर्टेंट लेवल्स विच वॉज मैंशन। तो एक ब्रेक डाउन दिख रहा है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। इफ़ यू सी ये डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन होता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन कन्फर्म्ड ही है। अगर सस्टेन हो जाता है डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन के नीचे ही क्लोजिंग है। Now, a few people who are expert in doing analysis on social media have shared multiple examples और इसको बहुत सारी थ्योरी मिल रही है अभी फ़िलहाल के लिए, which is called this pattern, which I think इतनी जल्दी इस चीज़ को ध्यान में और एकदम ऐसे immediate कुछ रिव्यू बनाना is something which we should stay away from these things. However, डेली टाइम फ्रेम इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो आने के चांसेस हैं अगर ब्रेकडाउन होता है तो द इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जोन विच निफ्टी कैन सेव, ट्राई टू सेव, आई वुड से 24,500। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट मार्क दिस फॉर यू। ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया मार्क 24,500। अब देखते हैं कि 24,500 के जो जोन है वो नहीं सेव होने के बाद क्या होता है। तो इफ़ आई जस्ट चेक ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, आई जस्ट ट्राई एंड मार्क द वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस एज वेल। सो मेरा पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा इट्स गोइंग टू बी हियर विच इज़ अराउंड 25,300। सो रेंज बड़ी हो गई है 24,500 से 25,300, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रेंज इन निफ्टी। ऑल्सो अभी अब इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। सो अगर IT इंडेक्स अच्छा मूव कर रहा था आज, अगर हम देखते हैं कि इन्फोसिस अगर जस्ट अ सेकेंड, सो दिस इज इन्फोसिस। ऑलराइट, सो इन्फोसिस का मैंने जो लास्ट एनालिसिस किया था, इफ़ यू हैव सीन दैट, तो मैंने कुछ आपको लेवल्स क्लियरली मेंशन करके दिए थे और यहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि ये वाला जो जोन है यहाँ से काफ़ी रिजेक्शन है इन्फोसिस में। इफ़ दीज रिजेक्शन जोन्स आर क्लियर्ड आउट और एक अपसाइड मूवमेंट मिल जाता है, सो प्रॉब्ली वी कैन सी अ गुड मूव इन निफ्टी, जो कि फ़िलहाल तो वही रिजेक्शन जोन पे आज इट हैज़ अगेन क्लोज्ड और उसके नीचे ही क्लोजिंग मिली है। सो कल के लिए देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू नीड टू चेक। अभी हम ग्लोबल मार्केट्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो डो जोन्स इज ट्रेडिंग ग्रीन, ऑल्सो नास्डैक इज ट्रेडिंग एक्सट्रीमली फाइन। नास्डैक, S&P 500 सब कुछ ठीक लग रहा है, बस बॉन्ड्स में भी तेज़ी दिख रही है, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। सो US 10 year, 30 years and 5 year bond all is trading in green as well. That could be a challenge, or as I mentioned in my Telegram channel, if you're not following me, please follow me on YouTube and Telegram both, क्योंकि लाइव मार्केट अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे और पोस्ट मार्केट अपडेट्स आपको यहाँ पे YouTube पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये क्लियर एक एनालिसिस मैंने पोस्ट किया था और एक क्लियर मेंशन भी किया हुआ है इन्फोसिस के एनालिसिस के अलावा कि अभी जो डो जोन्स की चाल है उससे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करने का ट्राई मत करिए, क्योंकि दैट वुड नॉट बी अ ग्लोबल और एनी काइंड ऑफ मैक्रो फैक्टर कंसिडरेशन फॉर नाउ, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं और दैट वॉलेटिलिटी विल बी समथिंग विच इज़ ऑब्वियस। आपने हमारे मार्केट्स में भी देखी थी। सो एनीवेज लेट्स मूव टू निफ्टी अगेन एंड लेट्स फाइंड आउट कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है।
सो अगर निफ्टी में ये वाले जो जोन्स हैं जो ऑलरेडी, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी आई जस्ट स्विच टू अ डेली टाइम फ्रेम, आई एम सो सॉरी। ऑलराइट, सो ये हमारा जो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ये कंसोलिडेशन का है। अगर ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकडाउन है वो आने को रहा तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर जोन विल बी ईजिली कमिंग, क्योंकि यहाँ से 250 पॉइंट का मूव दिखता है अगर डाउन साइड में हुआ तो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमको ये देखना है कि जो पहला लो है इतने दिनों का वो था हमारा ये, विच इज़ अराउंड दिस 24,680, और यू कुड से 680 75-80 जोन। अगर ये ब्रीच नहीं होता है और अगर हम कहीं गैप डाउन खुलते हैं कल, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग इन रेड, और अगर वर्कआउट हो जाता है ओवरनाइट तो देन इट्स ओके। अगर हम कहीं गैप डाउन खुलते हैं सो यू नीड टू चेक कि इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मार्केट्स में। डू नॉट ट्राई टू शॉर्ट इमीडिएटली इन द मॉर्निंग। एंड ऑल्सो क्योंकि वी हैव सीन अ ह्यूज प्रॉफिट बुकिंग इन ऑटो सेक्टर्स, तो एक बार देख लेते हैं कि एज आई प्रॉमिस दैट बजाज ऑटो इज़ समथिंग, मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में आपको मेंशन किया था कि बजाज ऑटो का एनालिसिस एक बार आपको पोस्ट करके दूंगी मैं। तो दिस इज़ मंथली टाइम फ्रेम ऑफ बजाज ऑटो। सो आई स्विच टू वीकली फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मंथली एज वेल। तो बजाज ऑटो में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न था और वो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट होते होते इट काइंड ऑफ ब्रोकन आउट, और एक काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन आप देखोगे बजाज ऑटो के स्टॉक पे दिख रहा था आपको अराउंड दिस। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन दैट वाज हैपनिंग, और उसके बाद एक अच्छा मूव मिला बजाज ऑटो में। सो नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर इज़ कि वीकली टाइम फ्रेम पे 21 EMA के नीचे क्लोजिंग मिली है, विच इज़ स्कैरी फर्स्ट थिंग। बट हम अगर रिवर्सल प्लान कर सकते हैं स्टॉक में आगे तो 10,500 के ऊपर 10,520-25 का जो जोन है उसके ऊपर हम प्लान कर सकते हैं। आई क्विकली गो टू माई मैजिकल इंडिकेटर 44 मूविंग एवरेज। तो 44 मूविंग एवरेज के हिसाब से जो ब्रोकरेज हाउसेज ने रेटिंग दी हुई है दैट इज़ वेरी वेरी ऑन द लोअर साइड। आई रियली डोंट थिंक सो दैट मे कम इमीडिएटली। तो फिलहाल हमको ये देखना है ना शॉर्टर पीरियड कि क्या 10,500 का लेवल सस्टेन होता है। 10,500 का लेवल अगर सस्टेन होता है तो अगेन वी कैन सी अ फ्रेश अपसाइड। इफ़ आई चेक वीकली, अगर हम ये सारे जोन्स कुछ भी ना कंसिडर करें, कुछ भी नहीं देखते हैं, तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर दैट ये ब्रेकआउट जो था वो रीटेस्ट हो सकता है, विच इज़ अराउंड दीज जोन्स 10,100। सो अगर 10,100 का रीटेस्ट होकर प्राइस एक्शन मिलता है जहाँ पे आपको वापस रिवर्सल मिलता है, यू कैन कीप अ check on Bajaj Auto. That's it for the day, guys. If you like the video, do like, share and subscribe. See you all tomorrow. Good night.